हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि वालों, अब उन्हें हर बात की आपसे माफी मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप उसे हर गलती की माफी दे देंगे। हर बात की माफी आप देने को तैयार हैं और हर बात की माफी देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो शायद उन्हें पता नहीं है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप माफ करने के लिए तैयार हैं मिथुन राशि वालों, तो निश्चित ही जान लीजिए कि आप उन्हें क्यों माफ करेंगे, किस लिए माफ करेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो कोई गलती कर चुका है उसकी हर गलती की माफी आप उन्हें देंगे। लेकिन उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का सच जो है वो आज आपको इस रीडिंग से पता चलेगा, क्योंकि आज इस रीडिंग में उस व्यक्ति के बारे में बताया जाने वाला है मिथुन राशि वालों, जिस व्यक्ति से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वो आपसे माफी मांगना चाहता है या चाहती है। क्योंकि यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उनकी गलती। लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से आप उनकी हर गलती को माफ कर देंगे, जान लेते हैं। रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां काली या जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। और इसके साथ ही एक खास बात फ्रेंड्स, कि जर्नल रीडिंग है तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ सुनिएगा। हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। ओके, चलिए। इस समय वो बहुत ज्यादा परेशान है। अपनी गलती की माफी मांगने के लिए उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि भूल हुई, गलती हुई, लेकिन अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। चाहे वो आपके खानदान के हैं या फिर आपके पार्टनर हैं या फिर आपके लवर हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो आपके निकट हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनका मन इस समय बहुत ज्यादा उदास है और ऐसा फील कर रहा है कि आप उनसे बिल्कुल रूष्ट ना रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, पहले की तरह उनसे बातें करते रहें और कहीं ना कहीं आपका जो बर्ताव है उन्हें लेकर चेंज ना हो, क्योंकि आपका बर्ताव कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रहा है। वो जैसे मानो बहुत ज्यादा उदास रहने लगे हैं और ये उदासी उनके चेहरे पर इसी वजह से है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी गलती हुई, जो भी अनजाने में उनसे भूल हुई है, अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो शायद वो जीवन में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहां पर उन्हें गलती का एहसास हो रहा है वहां पर इस बात का भी एहसास हो रहा है कि शायद आपके साथ जो रिश्ता है उनका, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। चाहे वो फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो या फिर परिवार का कोई व्यक्ति हो या फिर पार्टनर हो, लवर हो, यानी आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो बाउंडिंग है, वो कुछ इस प्रकार है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अपने मन की बातों को नहीं छुपाते हैं। और इसी की वजह से उनके हाथों से एक ऐसी गलती हो चुकी है, एक ऐसी भूल, वो भी अनजाने में, कि उन्होंने आपको कोई बात नहीं बताई या फिर कुछ ऐसा छुपाया जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा है। और इसी की वजह से अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस बात को छुपा करके बहुत बड़ी गलती की है, मिस्टेक की है, या छोटी सी बात पर उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया और आपसे कहीं ना कहीं बात करना बंद कर दिया या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो इस समय उनका मन जो है वो बहुत ज्यादा उदास है, परेशान है। ठीक है, वो ऐसा फील कर रहे हैं, पहले के समय को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो आपके साथ में गुजरा हुआ वक्त है उसे लेकर के वो बार 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 स्मरण करते हुए ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि वो कितना अच्छा पल था, कितना अच्छा समय था जो आपके साथ उन्होंने गुजारा था।
घंटों बैठ करके आप बातें किया करते थे, घंटों बैठ करके आप समय गुजारते थे, लेकिन बोर बिल्कुल भी नहीं होते थे। काफी ज्यादा खुश रहते थे और काफी ज्यादा खुशी आपको महसूस होती थी। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक खास और जरूरी बात यह है कि आपकी अच्छाई उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपकी विशेषताएं उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। और आपकी विशेषता यह है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं और कहीं ना कहीं आपने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। शायद उनका ख्याल इतना कभी किसी ने नहीं रखा। इस बात को वो बहुत ज्यादा रियलाइज कर चुके हैं, इस बात को बहुत ज्यादा याद करके कहीं ना कहीं उस पल में खोए हुए उन्हें खुद को महसूस हो रहा है और खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उसी पल को फिर से वो दोबारा लेकर आए, उसी समय को लेकर आए जिस समय में कहीं ना कहीं आपका बहुत लंबे समय तक बातें करना उन्हें अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता था। लेकिन अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपको उनसे दूर होते हुए उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि उनकी गलती की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी जो उत्पन्न हुई है उसमें उन्हीं की गलती है, आपकी गलती नहीं है। और वो अपनी गलती मान भी रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, एहसास भी कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, याद करके ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें झट से माफ कर दें, आगे के समय में वो ऐसा गलती नहीं करेंगी। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप उन्हें उनके सपनों से कनेक्ट करने के लिए ऐसा फील कराएंगे कि उनसे सिर्फ भूल ही नहीं हुई है, आपने आगे के जीवन में उनके साथ जो सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं अब इन्हें टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन्हें ऐसा फील कराएंगे कि निश्चित ही इनके जीवन में इन्होंने और आपने मिलकर के जो सपना देखा था वो सपना अब ये कैसे पूरा कर पाएंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें आपसे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा इन्हें बार बार फील हो रहा है कि वापस आपसे कैसे कनेक्ट हुआ जाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं कि आप इनके सपनों को साकार करने के लिए, इनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना काम छोड़ करके इनकी हेल्प कर रही थी। और वहीं इन्होंने छोटी छोटी सी बातों को छुपा करके, छोटी छोटी सी बातों को आपसे ना बता करके जो गलती की है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रही है, कष्ट पहुंचा रही है। और इसी की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जब तक इन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा तब तक आप माफ नहीं करेंगे। जब तक ये अपनी गलती मान नहीं लेते, जब तक ये इस बात को एहसास नहीं कर लेते कि जो इनसे मिस्टेक हुई है, जो इनसे भूल हुई है वो अनजाने में नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने जानबूझकर कुछ बातें छुपाई हैं, जानबूझकर आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इन्हें इनके जीवन में ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि आपकी अहमियत इनके जीवन में क्या है, वैल्यू क्या है। यानी जब तक कोई व्यक्ति आपके करीब रहता है, जब तक कोई आपसे कनेक्ट रहता है, तब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते कि उसकी वैल्यू कितनी है और क्या है। जब वह व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है तभी आप उसकी वैल्यू का अंदाजा कर सकते हैं कि आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आप उसकी विशेषताओं को समझने लगते हैं और आप उसकी जीवन में कनेक्ट होने के बाद आपको आपके जीवन में उसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, क्या दूर जाने से नुकसान है और क्या अहमियत है उस व्यक्ति की, ये बात अच्छे से क्लियर होने लगती है। और ऐसा ही इस व्यक्ति के मन में चल रहा है, क्योंकि ये खानदान का हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय इनके जीवन में सब कुछ जैसे मानो रुक सा गया है। और इसी की वजह से इन्हें सबसे ज्यादा आप एहसास करवा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ रहना चाहते हैं, तो निश्चित ही इन्हें आगे के समय में कोई भी बात नहीं छुपानी होगी, कोई भी बात
आपके लिए इन्हें आपसे अलग नहीं रखनी होगी, क्योंकि आपने हमेशा इन्हें अपनी मन की बातों को बताया है। और अगर ये ऐसी बातों को छुपाते हैं तो फिर निश्चित ही आपके मन को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप उन्हें हर गलती के लिए इसलिए माफ कर देंगे क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा गहराई से इस बात को फील कर पा रहे हैं कि आपकी अहमियत उनके जीवन में जितनी ज्यादा है, उतना ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपकी कमी का एहसास कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें आने वाले समय में कभी भी आपके विरुद्ध नहीं जाना है और ना ही उन्हें आपके साथ रह कर के कोई बात छुपाना है। ना ही आप ऐसा फील करेंगे कि आपके साथ कनेक्ट रह के वो कोई ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से आप अपने जीवन में उनसे दूर हों। क्योंकि इस समय जिस प्रकार का वो फील कर रहे हैं, जिस प्रकार का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपके साथ रह करके वो जो फील करते चले आए थे, आज ऐसा समय आ गया है कि वो वैसा फील बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अलग विरुद्ध फील कर रहे हैं। उन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो आपसे दूर और ज्यादा नहीं रह सकते। और बार बार स्मरण करते हुए वो आपके पास आएंगे, वे रोएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास करवाएंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी उन्हें झट से माफ कर देंगे। हर गलती के लिए आप उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि उनका दिल रोने के बाद, एहसास करने के बाद पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ आपको नजर आएगा। इस प्रकार से आपको फील कराएगा उनका मन कि अब वो बदल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके दिल ने एक ऊंची उड़ान भर ली है, एक ऐसी उड़ान भर ली है जहां पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप हर बात को समझ रहे हैं, आप उनकी हर क्रिया को समझते हुए, उनके दिल की हर बात को महसूस करते हुए, उनकी गलती का उन्हें एहसास हो रहा है। ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल से उमड़ी हुई बात आपके दिल तक पहुंचना ये सत्य है कि हो रहा है, और ये भी सत्य है कि आप दोनों के दिल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसी की वजह से उनके दिल की बात आपके दिल तक पहुंच रही है, और वो जो फील कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, वो आपको भी फील हो रहा है, क्योंकि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते, ना ही आप उनके बिना अपने मन को खुश रख पा रहे हैं। आप भी उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आप भी उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें गलती का एहसास कराना आपको ज़रूरी है। इस बात का रियलाइज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे के समय में वो कभी भी कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आने वाले समय में आपको और उनको बहुत ज़्यादा दूर होना पड़े। क्योंकि मन के अंदर अगर कोई भी बात रह जाती है तो फिर रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता, रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इसी का आप उन्हें एहसास करवाना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कोई दूरी ना रही। आप उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि उनकी गलती की वजह से अगर छोटी भी दरार आप दोनों के रिश्ते में आती है तो वो रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। और रिश्ते में कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, ना ही कोई भी ऐसी बात जिसे आप सामने वाले व्यक्ति से छुपा रहे हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं बताना चाहिए तो थोड़े समय के बाद आप उन्हें एक ऐसा मौका देख करके ज़रूर बताएं, जिससे कि बाद में अगर किसी थर्ड व्यक्ति से वो बात उन्हें पता चलती है तो उन्हें हर्ट फील ना हो, उन्हें कष्ट ना हो। ये बात अब इनकी समझ में आ चुकी है, क्योंकि ये होता है बार बार किसी दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, चाहे बहस हो जाए किसी भी बात को लेकर के, लेकिन अगर उस बहस के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो निश्चित ही लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उन दोनों के बीच झगड़ा हो करके, जैसे आप और आपके पार्टनर, लवर, जो भी आपके पर्सन हैं या फिर आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी आपके साथ कोई बहस हो गई है और वो बहस होने के बाद बात क्लियर हो जाती है तो निश्चित ही आपके मन में कोई बात नहीं रहती, उनके मन में कोई बात नहीं रहती, आप दोनों के मन में कोई बात नहीं रहती, तो निश्चित ही
थोड़ी देर के बाद बहस होने के बाद रिश्ता पुनः जैसा हो जाता है। कोई मिस्टेक, कोई गलती का एहसास किसी को नहीं रहता और रिश्ता पहले जैसा बन जाता है। लेकिन जब कोई भी ऐसी बात जो आपके मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा विराजमान है और वो झगड़े का कारण बन रही है, एक व्यक्ति उसे समझा रहा है, दूसरा व्यक्ति समझ नहीं रहा, एक व्यक्ति बता रहा है, दूसरा व्यक्ति सुनने तक को तैयार नहीं है, तो फिर आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां दिखने लगती हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे की बातों को समझना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब सामने वाला व्यक्ति आपको कोई बात समझाता है तो आप उसकी बात को समझें, और वो आपके लिए कोई भी बात बताए तो आप उस पर ट्रस्ट रखें, या आप उनको कोई बात बताए तो आपकी हर बात पर वो ट्रस्ट करें। रिश्ते में ये ज़रूरी होता है, और आपके करीब आकर के ये माफ़ी मांगेंगे तो निश्चित ही आप इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि इनकी माफ़ी मांगना कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराने वाला है कि आपका समय जो है वो बहुत जल्दी ही परिवर्तन हो चुका है, बहुत जल्दी ही आपको इस बात का एहसास करा चुका है कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। आप उन्हें माफ़ कर देंगे और उनके रिश्ते में और आपके रिश्ते में जो कड़वाहट है उसे अपने मन से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। जो गलतियों को मान लेता है वो बड़े दिल का होता है, और उसे माफ़ करने वाला और भी बड़े दिल का होता है, जो कि आप हैं। तो अगर उन्हें ऐसा एहसास है अपनी गलती का तो फ्रेंड्स उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। बार बार सफाई पेश करने के बाद भी अगर आपका रिश्ता सही नहीं होता है तो निश्चित ही आपको थोड़ा सा रिश्ते में मिठास लानी ज़रूरी है। थोड़ी सी मिठास ही आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है, और वो आपको ज़रूरी है।